फाइनली घर वालों से बहस करने के बाद हम जा रहे हैं स्वाति की शादी में। बहस करने की ज़रूरत नहीं होती अगर शादी जयपुर में होती, लेकिन शादी गांव में थी तो घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें मना ही लिया। उसके बाद हमने पिक करा गीतू को। गीतू कार में आ चुकी है, आई मीन गाड़ी में आ चुकी है। अब उसके बाद है मुझे रेडी करने की, क्योंकि मैं अनरेडी थी, तो मेरा मेकअप और मेरा हेयर दोनों गीतू ने करा था, वो भी गाड़ी में। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं सबके चेहरों पर कि कितने खुश है उसकी शादी को अटेंड करने के लिए। वो भी हम गाँव जा रहे हैं, और गाँव भी हम सब पहली बार जा रहे हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा खुश थे। और मैं और गीतू तो इसलिए खुश थे क्योंकि गाँव जाके उसके साथ रहेंगे और अटेंड करेंगे उसकी शादी। उसके बाद हम रुके चाय के ढाबे पे, हमने चाय पी थी क्योंकि सब चाय पी के नहीं आए थे, तो हमने चाय पी ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। उसके बाद हम पहुंचे उस स्वाति के घर पे, और स्वाति के घर पे जाते ही सबसे पहले हम मिले स्वाति के पापा से। स्वाति के पापा से मिलने के बाद हमने पूछा कि अंकल स्वाति कहाँ पर है, तो अंकल ने कहा तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। फिर प्यारी सखी आ गई। सखी सबसे गले मिल रही थी एक एक करके, लेकिन थोड़ा नाराज़ भी थी क्योंकि वो बोल रही थी कि तुम लोग आज आए हो, कल क्यों नहीं आए। फिर हमने उसको बोला बहन आ गए वही बड़ी बात है। फिर वो बोली बहुत बात ये नहीं कि आ गए, बात ये कि तुम होती तो घर में एक अलग ही माहौल होता, और वीडियो भी कोई नहीं बना रहा था यार। तो मैंने बोला टेंशन क्यों ले रही है, अब मैं आ गई ना, अब हर एक पल पे वीडियो बनेगी। उसके बाद हम ऊपर गए, हमने गॉसिप करी, थोड़े मोमेंट क्रिएट करे, और हम मैं और स्वाति मस्ती कर रहे थे, थोड़ा लड़ भी रहे थे, लेकिन वो तो सब चलता ही रहता है। उसके बाद बात आई पैराउनी की, जहाँ पे कपड़े अपड़े दिए जाते, तो वहाँ पे मैं गई। गीतू नहीं आई थी क्योंकि उसे नींद आ रही थी, वो थक चुकी थी, तो मैंने उसको बोला तू सो जा, मैं चली जाती हूँ पैराउनी में, और जो भी वीडियो है मोमेंट है वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ अपने फ़ोन से। उसके बाद उसे जो उसके नैनीहाल से कपड़े आए थे वो दिए जा रहे थे, और मैं बैठी थी, और ये भाभी है, ये मानसी है, और मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड को एक एक करके सारे जो भी कपड़े उसे दिए जा रहे थे, जो भी उसकी मामा की तरफ से आए थे, चाहे वो साड़ियाँ हो, भैंस हो, लहंगे हो, जो भी हो। उसके बाद दादी ने दी उसे एक एडवाइस की ससुराल में जाके कैसे बनना है बैड बहू। जोक सपाट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो उन दोनों के बीच की बात है, पता नहीं क्या बोला। पैराउनी हो चुकी है और अभी वो रिलैक्स होके बैठी है। और पैराउनी में इतना टाइम हो गया था क्योंकि शाम के 4 ही बज चुके थे। फिर टाइम हो चुका था हल्दी की रस्म का, क्योंकि आज तो उसकी शादी है और थोड़ी देर बाद में बारात आ जाएगी और उसे पार्लर भी जाना है। तो परिवार के एक एक मेंबर्स आए और सबने हल्दी की रस्म करी। और जब हल्दी की रस्म हो रही थी तो स्वाति थोड़ा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि स्वाति की मॉम नहीं है, तो वो अपनी मॉम को मिस कर रही थी। ये है स्वाति के दादा, और जब स्वाति के दादा आए तो वो थोड़ा और इमोशनल हो गई। फिर बारी थी हमारी, हम गए और उसको थोड़ा कंसोल करा कि कोशिश करी उसका मूड लाइट करने की। फिर बारी आई मेरी, मैंने तो कुछ ऐसे बकवास बातें करी ताकि थोड़ा वो हंस दे, और वो हंस गई। उसके बाद हम दोनों चले गए छत पे, और हमने इतने अच्छे कपड़े पहने थे, तो वीडियो बनाना तो बनता ही है। हमने वीडियोस बनाई, हम दोनों ने फोटोज खींची थी, और मोमेंट क्रिएट करे थे। उसके बाद स्वाति का फ़ोन आ जाता है, बोल रही थी कि तुम दोनों कहाँ पर हो, पार्लर में आ जाओ। मैं पार्लर आ चुकी हूँ। मैंने बोला हम चाक में जाएंगे, तो उसने बोला नहीं चाक में मत जाना, मेरे पास आ जाओ, टाइम स्पेंड नहीं करना मेरे साथ, मेरी शादी में आई हो और तुम दोनों अकेले अकेले वीडियो बना रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, पार्लर में आओ। फिर हमने बोला बहन गुस्सा मत हो, और जैसा तू बोल रही है वैसा हम करेंगे, आ रहे हैं हम पार्लर में। फिर पार्लर में हम गए, उसका मेकअप वेकअप हो रहा था, और वो चीज़ हुई जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमने उसके लिए एक डांस प्रिपेयर किया था, परफॉर्म किया, मतलब डांस प्रिपेयर करा था। हमने सोचा उसके गाँव जाएंगे, बड़े से स्टेज पर डांस करेंगे, लेकिन हम तो भूल ही गए कि शादी गाँव में, और गाँव में कुछ रीति रिवाज है, इस वजह से हम डांस नहीं कर पाए। तो हमने डांस करा पार्लर में। जी हाँ, हमने पार्लर में डांस करा, वो वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पार्लर से तैयार होने के बाद मेरी फ्रेंड आ चुकी थी अपने घर पे, और कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लगी रही है, किसी की ना नजर लगे, थू 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 थू। उसके बाद आ गए थे उसके राजकुमार सफ़ेद घोड़े पे चढ़ के, आई मीन मेरे हो गए जीजू आ चुके थे, बारात आ चुकी थी, और जीजू जी आ चुके थे, और तोरण वोरण वाले मारने का टाइम आ चुका था। उसके बाद हम गए स्वाति के पास, हम स्वाति के साथ फ़ोटो वोटो खींची, वीडियो बनाई। फिर बारी थी स्वाति को गार्डन में लेके जाने की, क्योंकि जीजा जी तोरण मार के चले चुके हैं गार्डन में, और वेट कर रहे स्टेज पे उसका कि वो आए, वरमाला हो। तो हम उसको गार्डन में लेके जा रहे थे जहाँ पे स्टेज है। तब मेरे को याद आया कि चलो एक मोमेंट क्रिएट करते हैं। गीतू ने तो ऑलरेडी उसका लहंगा उठा रखा था, पर मैंने बोला मेरे को भी उठाना है यार, क्यों, ताकि हम तीनों के बीच में मोमेंट क्रिएट हो जाए। लेकिन वो मोमेंट में ज़्यादा देर तक क्रिएट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को शर्म आने लगा यार इसी दूर में। मैंने बोला गीतू तू ही कर, मैं नहीं कर रही, मैं अपना काम करती हूँ, जो मेरा काम है वीडियो बनाने का, तो मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, और मैं स्वाति को बस कैप्चर ही करे जा रही थी। फिर हमें थोड़े थोड़े से फूल बांटे गए, ताकि जब वो चले तो वो उस पर हम फूलों की बारिश कर चुके हैं, और हम बोल रहे बाय स्वाति बाय, जा अपनी लाइफ की नई स्टेज पे। उसके बाद उसने चश्मा लगा लिया, हमने लगा वो डांस वांस करेगी, क्योंकि डीजे वीजे लगा था गार्डन में, लेकिन हमें पता लगा उसने कोई डांस नहीं करा। उसके बाद हम दोनों का रिएक्शन ऐसा था, मैं बोली ये क्या है। फिर हमने बोला छोड़ रहे यार, नहीं करना तो नहीं करना, उसकी मर्जी है। उसके बाद जीजा जी आए अपनी होने वाली वाइफ को, आई मीन सॉरी हो चुकी वाइफ को लेने के लिए। भाई राजकुमार जैसे उसको
लेने के लिए, और मेरी फ्रेंड का हाथ पकड़ा और वो उसे स्टेज पे ले गए। वैसे अब उस टाइम पे ना हम थोड़ा ऐसे सोच रहे थे कि कितना अलग मोमेंट है ये कि हम तीनों साथ स्कूल जाते थे और आज उसकी शादी है, तो थोड़ा इमोशन हो गए थे हम ऐसे मोमेंट को देखकर। उसके बाद ये जो पैसे उसारने वाला चीज़ है ये हमने डिसाइड करा था, लेकिन हुआ नहीं, जल्दबाजी में कुछ नहीं हुआ। वैसे भी जो हम प्लान करके चलते वो कहाँ होता है। फिर गीतू इमोशन हो गई, उसको दुल्हन बनते हुए देख के थोड़ा वो रोने वोने लग गई, थोड़ा सा हो गया तो उसको। मैं नहीं रोई क्योंकि मैं अपना मेकअप ख़राब नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं रोई। उसके बाद बारी थी वरमाला की, वरमाला हुई। पता है ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी और हम सिर्फ देख रहे थे और हम ये सोच रहे थे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं यार। शादी करना इज़ नॉट ईजी फॉर एनी, मतलब गर्ल्स के लिए तो ईजी नहीं होता शादी करना, बहुत ही टफ सिचुएशन होती है ये। हम देख रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था, हमें ऐसा डर लग रहा था कि इसकी हो गई, इसके बाद नंबर हमारा आएगा। फिर जब बरमाला और सब हो गए तो हम आ गए थे खाने पे, क्योंकि हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने बोला स्वाति को थोड़ी देर साइड में करते और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम दोनों ने करा स्ले, जो भी हमने कपड़े पहने थे हमने करा उसका फुल ऑफ शो ऑफ, और हम लग रहे थे एकदम झकास। उसके बाद ट्रांसलेशन देखिए, वहाँ से यहाँ हम कूलर भर रहे क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी है और कोई कूलर नहीं भर सकता, तो हम ही भर रहे, अपना सोने का इंतजाम कर रहे हैं। फिर बारी है फेरों की। मैं सिर्फ इस वीडियो तक ही बैठी हूँ, 1 बजे तक ही जग रही थी मैं, उसके बाद सो गई थी। ये जितनी भी वीडियो आप देख रहे हो ये सब गीतू ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, क्योंकि भाई मैं नहीं जग सकती। सॉरी स्वाति, तेरे फेरों के चक्कर में मैं अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकती, मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। गीतू दिन में सो ली थी, लेकिन मेरे को रात में सोना बहुत ज़रूरी है, तभी तो फ्रेश उठूँगी सुबह, नहीं तो ढंग से उठ ही नहीं पाऊँगी। उसके बाद शादी का हर एक जो भी है, मंगलसूत्र पहनाना, उसकी मांग भरना और 7 फेरे लेना, 7 वचन लेना, उन्होंने वो सब किया। I mean, वो जो शादी के जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो सब हुए। देखो गाइस, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, थोड़ा निकल रहा है, इतनी लंबी वीडियो बोलना आसान नहीं है, वो भी एक साथ। उसके बाद मॉर्निंग हो चुकी है और हम दोनों जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, और गाँव की सुबह भाई साहब इतनी प्यारी होती है ना। वैसे सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह के 10 बजे वाली फीलिंग आई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। लेकिन गाँव इतना प्यारा है ना भाई, गाँव की सुबह बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही प्यारी। हमने बाहर जाके चाय पी, घर तो पी लेते लेकिन हमने बाहर जाके भी चाय पी, आए हैं तो थोड़ा चाय वाय भी पी लेते हैं। और वहाँ पे हम देख रहे थे स्कूल के बच्चे चाय पीते पीते, ये नज़ारा देखने की बात ही कुछ और अलग है। मतलब कि गाँव की बात ही अलग होती है। मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छी बात होती है, मतलब कि शांति मिलती है गाँव में एक तरह की। उसके बाद हम गए मंदिर, हमने मंदिर भी विजिट करे। सबसे पहले हम महादेव जी के मंदिर गए थे, बिना नहाए हम ढोक दे के आ गए। उसके बाद हम गए थे राधा कृष्ण जी के मंदिर में, जो कि जस्ट उसके सामने ही था, और मंदिर में भी बहुत अच्छी शांति थी, चिड़ियों की चहक थी, कोयल की कू कू थी। मेरी तो गंदी आ रही होगी वैसे आवाज़ इस टाइम पे। उसके बाद हमने छोटा सा फिट चेक बनाया इन कपड़ों में, क्योंकि हर कपड़ों को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आ गए घर, अब हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि विदाई के बाद हमें भी घर जाना है। और खाना खाने के बाद आ चुका था वो मोमेंट, जिस मोमेंट का हम भी वेट कर रहे थे और सब वेट कर रहे थे, स्वाति की विदाई का मोमेंट। अभी स्वाति देवी देवता को ढोक दे रही है और हम दोनों बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, क्योंकि हमें रोना ही नहीं आ रहा, हम बस हंसे जा रहे हंसे जा रहे। लेकिन जैसे ही स्वाति अपने पापा से मिली, वो मोमेंट बहुत इमोशनल मोमेंट था। गीतू तो रोने लग गई थी, मैं रोई नहीं पर मेरी आंखें नम हो गई थी, पर गीतू बहुत रोई थी और स्वाति तो उससे भी ज़्यादा रोई थी, उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया था। वैसे हमें मौका नहीं मिला मिलने का, क्योंकि परिवार वाले सारे उसको घेर रखे थे, तो हम नहीं मिल पाए उससे। बस हम जीजू को बोल दिए कि प्लीज़ हमारी फ्रेंड का ध्यान रखना, तो बस वही काफ़ी है, जब वो आएगी तब मिल लेंगे उससे अच्छे से। तो बस अब स्वाति को हम बाय बाय कर रहे हैं, और भगवान करे तू हमेशा खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ, तेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और तू हैप्पी रहे और जल्दी जयपुर आए और हमसे मिले। उसके बाद हमारे विदा लेने की, हम पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, 12 बज चुके, वो जा चुकी है। अब बारी है हमारे घर जाने की, क्योंकि घर वालों का फ़ोन आ रहा है, कब घर आओगी कब घर आओगी। फिर उसके बाद हमारे ही विदा करने का, तिलक विलक किया जा रहा है और हमें विदा किया जा रहा है। और हमें कैश भी मिला था वहाँ पे 100 रुपये, और हमें वहाँ पे लायना भी दिया गया था। लायना मतलब कि जो भी शादी में जो भी सामान बनता है, चाहे वो लाडू पूड़ी बर्फ़ी वर्फ़ी, तो थोड़ा थोड़ा करके एक पन्नी में बांधा जाता है, जो भी शादी में अटेंड करने आते हैं उनको घर पे दे के भेजा जाता है। और ये सब हो गया। उसके बाद हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे। थक चुकी हूँ मैं बोलते बोलते, लेकिन बोलना ज़रूरी है। बस स्टैंड पे आ चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं, जयपुर की बस का। और धूप देखिए कितनी धूप पड़ रही है भाई, कितनी धूप पड़ रही है। अभी है हम बस में, कचाकच भीड़ से भरी हुई बस में। हमें लगा बस में तो हम सीट पे जाएंगे अच्छे से बैठे बैठे, पर छोड़िए। बस वाले अंकल की आप प्ले लिस्ट सुनिए, मतलब कि क्या गाने बजाया तो उसने, सुनिए आप सुनिए।
अभी हम आ चुके हैं जयपुर। अब जाएंगे अपने अपने घर पे। बस वाले के गाने भी सुन लिए हैं, फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।